हेलो, वंस अगेन आई एम बिफोर यू। एक बार फिर मैं आपके सामने। वेलकम टू ऑल ऑफ बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम सीखेंगे फॉर्म्स। फॉर्म्स मतलब रूप। वैसे तो हम इंसान एक होता है लेकिन रूप अनेक होते हैं। मतलब मैं इफ आई एम बिफोर माय फादर आई एम एज ए सन। यदि मैं अपने पापा के सामने खड़ा होता हूँ तो बेटा बन जाता हूँ। इफ आई एम बिफोर माई डॉटर, यदि मैं अपनी बेटी के सामने खड़ा होता हूँ, बेटी के सामने खड़ा होता हूँ तो आई एम ए फादर, मैं एक पिता बन जाता हूँ। तो वी कैन अंडरस्टैंड एक इंसान होता है अलग अलग तरीके के रूप निभा सकता है। इफ आई एम बिफोर यू, यदि मैं आपके सामने हूँ तो आई एम ए टीचर। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से अबाउट फॉर्म्स। फॉर्म्स मतलब वैसे नॉर्मली तरीके से 3 फॉर्म्स ही आप यूज करते हो, लेकिन हम 4 फॉर्म्स की यहाँ पर बात करेंगे और 5 फॉर्म भी हम आगे बनाकर देखेंगे। फिलहाल हम 4 फॉर्म्स बनाएंगे, पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब किसको क्या फॉर्म बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म बोल सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म बोल सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म को हम मैन फॉर्म बोल सकते हैं। तो इसी तरह जैसे हिस्ट्री फॉर्म, पास्ट फॉर्म, अब इनको कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज देम। इफ यू वांट टू यूज देम देन फर्स्टली यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट दैट। फर्स्टली यू विल हैव टू यूज दिस प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपको इसको पर फर्स्ट फॉर्म को आप प्रेजेंट एंड फ्यूचर के अंदर यूज करेंगे। किसके अंदर यूज करेंगे? प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर आप इसको यूज करेंगे। यदि आप इसको यूज करना चाहते हैं फर्स्ट फॉर्म को, तो आप प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर इसको यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म को यदि आप यूज करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू यूज द सेकंड फॉर्म, देन यू विल हैव टू यूज द in the past, in the history, you will have to use the second form. And if I want to talk about I mean to say as far as third form is concerned, जहां तक थर्ड फॉर्म की बात है तो मैं थर्ड फॉर्म के लिए बोलना चाहूंगा कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम हैज, हैव, हैड, पैसिव, गेट, कंडीशन 6 जगह हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कितनी जगह फॉर्म का प्रयोग करेंगे? 6 जगह हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ, पैसिव के साथ, गेट के साथ, कंडीशन के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल, ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर दिया। आई हैव डन माय वर्क, मैंने अपना काम कर दिया। आई हैड डन माय वर्क व्हेन यू केम हियर, मैंने अपना काम कर दिया जब तुम यहाँ पर आए। हैड को अकेला यूज नहीं कर सकते हैं। हैड को कुछ कंडीशंस है जहां पर हम अकेला यूज करते हैं, वरना इसके साथ 2 सेंटेंस हमें जोड़ने पड़ते हैं। We will have to join 2 sentences in the head. Now if I talk about the passive, passive में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे work will be done, काम किया जाएगा। Injustice या justice will be done, work will be done, something should be done, everything will be done। वहां पर हम इसको यूज करेंगे। यानी पैसिव में, पैसिव का प्रयोग कोर्ट के अंदर, बैंक के अंदर जो प्रोफेशनल लैंग्वेजेज है वहां पर हम पैसिव फॉर्म्स का यानी पैसिव सेंटेंस बनाते हैं और लैंग्वेज का यूज करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द गेट, गेट का प्रयोग करते हैं जब हम दूसरे की मदद से कोई काम करवाते हैं। इफ वी गेट डन द वर्क बाय अदर पर्सन, दूसरे की मदद से, जैसे मैं मोची से अपने जूते ठीक करवाता हूँ। आई गेट वर्क डन बाय कोबलर, आई गेट वर्क डन बाय, आई मीन टू से जैसे मैं धोबी से कपड़े धुलाता हूँ। क्या तुम धोबी से कपड़े धुलाते हो? डू यू गेट वॉश द क्लॉथ बाय वॉशरमैन, डू यू गेट रिपेयर योर कार बाय मैकेनिक, आप मैकेनिक से कार रिपेयर करते हैं। तो वहां उस कंडीशन में हम गेट का प्रयोग करते हैं। सिंपल तरीके से हम बात करते हैं, जैसे आई गेट डन दिस वर्क बाय मैसन, मैं ये काम मिस्त्री से करवाता हूं। तो उस कंडीशन में हम गेट का प्रयोग करते हैं। रही बात कंडीशन, कंडीशन जैसे मैं आपको कहूं ये धुला हुआ है, इट इज वॉश्ड। छठी जगह जो इसको यूज कर रहा हूँ कंडीशन, जैसे ये दीवार कहूं इट इज पेंटेड, ये कलर किया हुआ है। इट इज वॉश्ड, ये धुला हुआ है। जैसे मैं कोई कागज है, किसी तरह का कोई कागज है, जैसे कपड़ा है, इसको मैंने कहा इट इज टॉर्न, इसको फाड़ दिया, किसी को तोड़ दिया जैसे इसको, तो इट इज टॉर्न। लाइक दैट वी कैन यूज थर्ड फॉर्म। इस तरह की फॉर्म में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को सामने एक और दूंगा, तो वो क्या है, जैसे मान लो सपोज आप खाना खाने के लिए घर पर गए, जो प्लेट थी वो झूठी थी, यानी थाली जिसको बोल सकते हैं या बाउल आपको कह सकते हैं, थाली झूठी थी। तो आपने मम्मी से कहा कि मम्मी वेयर इज माय प्लेट, प्लेट कहाँ है, आपने ऐसा कहा। और वहां पर फिर मम्मी ने क्या कहा, बेटा इसी प्लेट में पापा ने खाया, मैंने खाया और तुम भी खा लो। मतलब इट इज यूज्ड, इसको हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड प्लेट। ये झूठी थाली है, आपने कहा कि तो झूठी थाली है, तो उसने कहा कि झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है।
तो उस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि कंडीशन उसकी क्या थी, इट इज यूज प्लेट, यह थाली झूठी है, इट इज यूज बाउल, यह प्याली झूठी है। उस कंडीशन में हम, उस स्थिति के अंदर हम कंडीशन के अंदर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार इंसान की सिचुएशन भी अलग अलग तरीके से अलग अलग होती है, लेकिन उसका व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। स्थिति इंसान की बदलती रहती है, लेकिन उसके व्यवहार में कभी भी बदलाव नहीं आना चाहिए। वह हमेशा सदाबहार होना चाहिए। एक सिंपल पर्सन, सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग, सादा जीवन, कुछ विचार, सिंपल तरीके से यदि आप जीवन जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपका जीवन आने वाले समय में शानदार होगा। और मैं भी यही कामना करता हूं कि आप अपने जीवन में शानदार बनेंगे, अच्छे बनेंगे, कामयाब बनेंगे। मेरा जो यहाँ पर चैनल का मकसद है, आप लोगों को अंग्रेजी सिखाना, एक अच्छी दिशा की तरफ लेके जाना, आपको कामयाब बनाना। आई मीन टू से मैं कोई कामयाब बनाने वाला इंसान नहीं हूँ। इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, कर्मों से ही, जैसे हम कर्म करते हैं, क्योंकि रामायण में साफ लिखा है कर्मण्येवाधिकारेषु फलेषु कदाचन, यानी जैसा कर्म इंसान करता है वैसा उसको फल मिलता है। तो सिंपल तरीके से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। आई नो यू वांट टू से टू मी, मुझसे आप कहना चाहते हैं कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। अरे मुस्कुराहट रहेगी। आई ऑलवेज स्माइल इन माय लाइफ, मैं हमेशा अपने जीवन में मुस्कुराता हूँ। एनी काइंड ऑफ सिचुएशन कैंट मी हैप्पी, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन कैंट मी सैड, कोई भी स्थिति मुझे दुखी नहीं कर सकती, कोई स्थिति मुझे एंग्री नहीं कर सकती। ऐसे इंसान आपको बनना है, बिल्कुल सेम। यू आर टू बिकम सेम इन योर लाइफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ आई वुड लाइक टू टेल अबाउट फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, जिसको आप सिंपल तरीके से हम यहाँ पर एक ले भी सकते हैं, जैसे प्ले। फर्स्ट फॉर्म को हम ले सकते हैं प्ले, सेकंड फॉर्म को हम ले सकते हैं प्लेड। केवल ज्यादातर फॉर्म्स है जो ईडी लगाने से बन जाती है। थर्ड फॉर्म देखो प्लेड, और फोर्थ फॉर्म ने हमने सिंपल तरीके से लगा दिया प्लेइंग। बहुत आसान है, नो प्रॉब्लम। English is very easy language because there are only 36 words and in the हिंदी में आप पाएंगे तो कितने होंगे, I mean to say 26 वर्ड इंग्लिश के अंदर है, और यदि आप हिंदी के अंदर जाएंगे तो 36 एंड 30 I mean to say 49 वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। तो हिंदी के बजाय अंग्रेजी में अक्षर कम है, लेटर्स कम है, तो आप इसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। प्रयास करेंगे तो आप अंग्रेजी आसानी से सीख जाएंगे। इट इज नॉट ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, इट इज ए वेरी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हैव ए कॉन्फिडेंस इन योर माइंड। हमेशा अपने दिमाग में एक विश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें। और एक छोटी सी लाइन में आप लोगों को कहूंगा, अभी तक तो पर्वत पहाड़ पार के हैं, आकाश की उड़ान बाकी है। अभी तक तो पर्वत पहाड़ पार के हैं, आकाश की उड़ान बाकी है। अभी तो परिंदे उड़े हैं, इन बाजों का उड़ना बाकी है। तो यू कैन बिकम, यू हैव इन इट, आपके अंदर वो दम है, वो बात है, वो चीज है। ट्राई टू फील दैट, आप उसे बस महसूस करें और अपने आप को कामयाब बनाएं। सिंपल तरीके से बातें मैंने आपके सामने रखी और जीवन को शानदार बनाएं। आप बहुत ही मजेदार जीवन आएंगे, बस इसे महसूस करने की जरूरत है। यू आर टू फील दिस, you are to think about this, you are to make yourself perfect. We will meet again. Have a nice evening. Thank you very much.